स्विट्जरलैंड है और भी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे हर किसी मेल जो मर्द है, कई जगह तो फीमेल्स भी, इजराइल में फीमेल्स भी हैं, मगर जहाँ पे हर किसी व्यक्ति को ट्रेनिंग में जाना पड़ता है क्योंकि वहाँ लगातार वॉर चल रहा है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी व्यक्ति मिलिट्री ज्वाइन ना करे, ये पॉसिबल नहीं है। रूल है, अगर आपके देश में लड़ाई चल रही है तो आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, आपको हथियार चलाना आना पड़ेगा। And there are some nations like Sweden where every male has to join the army and get trained to fight war if there's ever a war that breaks out. Countries like Israel, they're both females and males, they take training. मेरे पास आपके लिए एक न्यूज़ है, I have a और news. न्यूज़ ये है कि you were born in the midst of a war. आप एक लड़ाई के बीच में पैदा हुए हैं। जब आप मसीह में पैदा हुए तो आप एक लड़ाई के बीच में पैदा हुए। When you were born in Christ, you were born in the middle of a war. So क्यूट मसीह बन के नहीं जी सकते। You cannot live as a cute Christian. मार देगा शैतान समय से पहले। The devil will kill before time. तो आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, So you will need to take training. आपको मसीह में बढ़ना पड़ेगा, You will have to grow in Christ. आपको सीखना पड़ेगा तलवार कैसे चलाते हैं, You will have to learn how to और use your खुद sword. सीख के फिर और भाई बहनों को भी सिखाना पड़ेगा। And after you master it, you have to teach your brothers and sisters as well. ओके, सो इफिशियंस 6 में बताता है कि हम एक आत्मिक मल्लयुद्ध के अंदर हैं। Ephesians 6 teaches us that we are in the middle of a war. और बाइबल कहती है इसीलिए अपने सारे जो कवच हैं, जो आत्मिक हथियार हैं, वो पहन लो। And this is why the Bible says, put on the whole armor of God. क्यों पहन लो कवच को? Why should you put on the whole armor? क्योंकि आप एक बोलो लड़ाई के बीच में हैं। Because you're in the middle of a warfare. इसीलिए यहाँ सत्संग सुनने नहीं आ रहे हो आप। So you've not come here to hear a teaching. फिर से बोल रहा हूँ, सत्संग सुनने नहीं आते हो संडे को, योद्धा बनने आते हो संडे को। You don't come here to hear a religious teaching. You come here to become a champion, a warrior. ओके, सो अब इफिसियों 6:17 में हम देखेंगे, Ephesians 6:17. एंड टेक द हेलमेट ऑफ सैल्वेशन उद्धार का टोप एंड द स्वॉर्ड ऑफ द स्पिरिट। और आत्मा की तलवार को ले लो. आत्मा की तलवार को ले लो। Take this sword of the spirit. बाइबल कह रही है आत्मा की तलवार ऑप्शन नहीं है। The Bible is saying take the sword of the spirit. It's not an option. पकड़ना पड़ेगा तलवार को, You will have to hold the sword. सीखना पड़ेगा चलाना। You'll have to learn to use it. ये शारीरिक तलवार नहीं जो हाथों से उठाई जाती है, ये आत्मा की तलवार है, ये मुंह से निकलती है। This is not a physical sword you can carry in your hands. This is the sword of the spirit that comes out of your mouth. यीशु के कहां से निकल रही थी तलवार? Where was the sword coming मुंह out से of? निकल रही थी। Out of Jesus' mouth. उसकी आर्मी में आप हो, आपकी तलवार कहां से निकलेगी? मुंह से निकलेगी। You are in his army, so where will your sword come out of your mouth? पौलुस इसमें साफ बता देता है हमारी लड़ाई मांस और लहू से नहीं है भैया कि आयतें लेके एक दूसरे को हम लोग घायल करें। Paul tells clearly we are not fighting against flesh and blood that we take verses and start to wound each ये other. फरीसी की आत्मा है। एक फरीसी की आत्मा बाइबल को लेकर अपने भाइयों पे तलवार मारते हैं। That is the spirit of a Pharisee. Pharisees take up verses from the word and they wound their brothers and sisters. पौलुस कह रहा है हमारी लड़ाई मांस और लहू से नहीं है। But Paul is saying our fight is not with flesh and blood. ओके, मगर किससे है? But who do we fight? प्रधानताओं से, दुष्ट आत्माओं से। ये वो जो स्पिरिचुअल रेल में है, जो आत्मिक जहां में दुष्ट आत्मा है, उनसे लगातार आपकी एक लड़ाई है। Against principalities and powers, those spiritual powers, we have a fight with them. और आप अनजान नहीं रह सकते। And you cannot stay ignorant. होशाया 4:6 में परमेश्वर का वचन कहता है मेरी प्रजा मेरे ज्ञान न होने के कारण क्या हुआ? नाश हो गई। Hosea 4:6 it says my people are destroyed because of lack of my knowledge. सो क्यों हो रहे हैं आज मसीह लोग नाश? इसलिए कि परमेश्वर चाहता है वो नाश हो? कि कई लोग सिखाते हैं अरे बीमारी आई तो भी प्रभु ने भेजी। अरे परमेश्वर कह रहा है मेरे लोग अगर नाश हो रहे हैं तो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि उन्हें मेरा ज्ञान नहीं है। Why are God's people being destroyed? Is God sending sickness? Because some people say if sickness came it's from God. No, but God is saying my people are perishing because they have no knowledge. They don't have my knowledge. सोचो, मैं चाहता हूं आप एक आर्मी कैंप के हिसाब से सोचो, इंटेंस लड़ाई चल रही है। Now think it through an army और camp. कोई भी आर्मी में किसी बंदे को गन देकर उसको बॉर्डर पे नहीं भेज देते।
Think it through an army camp that in the middle of intense warfare, nobody will just hand them a gun and send them to the border. कई लोग हमें बोलते हैं आप चर्च में क्यों बुलाते हैं लोगों को, उनको बोलो बाहर जाके प्रचार करें। अरे पहले ट्रेनिंग देंगे या नहीं देंगे, या भेज देंगे बैटलफील्ड में। Some people say, why are you calling people to the church? Why don't you send them out to preach? First, will we train them or not? और इसीलिए मैं इतने मसीहों से बाहर जाके प्रचार कर रहे हैं रोज, जब घर में आते हैं तो अपनी खुद की वाट लगी रखी है ऊपर से नीचे तक। And this is why there are so many believers, they are going out and preaching every day, but when they come back home, their life is miserable inside the house. क्यों? क्योंकि लड़ाई से पहले ट्रेनिंग है। बोलो लड़ाई से पहले ट्रेनिंग है। Because there is training before the war. अब सोचो ट्रेनिंग चल रही है और एक बंदा है जब सब ट्रेनिंग चल रही है वो ध्यान नहीं दे रहा, वो अपने मस्ती कर रहा है अपनी, Imagine फोन में training- लगा हुआ है। Training is going on and there's one person not paying attention on his phone, distracted. जब उनका इंस्ट्रक्टर सिखा रहा है देखो ये गन है, इसको आप ऐसे करोगे, ये लॉक होता है, ग्रेनेड को ऐसे निकालोगे, पिन ऐसे निकलती है, वो ध्यान ही नहीं दे रहा। When the instructor is teaching them, this is your gun, this is how you put off the safety, this is how वो the grenade. कैजुअल है उसका एटीट्यूड, He's कैसा just- है, हाँ क्या हो गया तो। He's just casual, doesn't care. और He's फिर like, लड़ाई में जब गया, अब ग्रेनेड से पिन खुली नहीं रही, now when he goes to the war, he doesn't know how to take the pin out of the grenade. गन अनलॉक ही नहीं हो रही। He's not able to क्यों? unlock his क्योंकि gun भाई साहब का ध्यान कहीं और था जब ट्रेनिंग हो रही थी। because he was distracted during the training. सबसे पहले कौन मरेगा लड़ाई में? Who will die first in that ये war? This guy. अगर अंत तक जीवन जीना है तो उस प्रशिक्षण को हल्का मत जानो जो मसीह में तुम्हारे लिए रखा गया है। If you want to live a victorious life till the end, do not despise the training that has been kept for you in Christ. उस वचन को हल्का मत जानो जो हर रविवार को परमेश्वर का आत्मा आपके और आपके बच्चों के लिए भेजता है। Do not despise the word that the Spirit of God sends for you and for your children every Sunday. ये कोई सत्संग नहीं है, This is no religious ये gathering. आत्मिक प्रशिक्षण है योद्धा बनने का This मसीह is में। spiritual training to make you warriors in Christ. ओके, सो अब बाइबल हमें कह रही है क्योंकि हम एक लड़ाई में, और सारा कवच है, मेरे पास वो समय नहीं है, आज मैं आपको ऑफेंसिव लड़ाई सिखा रहा हूं। Now the द Bible says, बेस्ट डिफेंस इज ऑफेंस। the Bible says we have the whole armor, but I'm not talking about defensive today. I'm talking about offensive. The best, सबसे अच्छा जो बचाव है वो हमला करना है। कोई आया आपके घर में मारने के लिए, आपको पहला मार दिया ना आपने एक पंच, पहला अटैक जब आपने कर दिया तो यू आर ऑन द विनिंग साइड। If someone enters your house trying to harm you, if you give them the first blow, you've already won the battle. सो जो हमारे कवच है वो पूरा डिफेंसिव कवच है। Our entire- उद्धार का टोप, धार्मिकता की झीलम, सत्य की बेल्ट, सुसमाचार के जूते, ये सब क्या है? ये कवच है। Our entire armor is protective. The helmet of salvation, breastplate of righteousness, the belt of truth, the shoes of gospel, they are to protect you. अब सोचो आप लड़ाई में चले गए केवल कवच पहन के, मगर कोई हथियार नहीं है, तो आप मार खा ढूंढ, अब लग नहीं रही है आपको, मगर मार तो खा रहे हो। Now imagine you go to the war wearing your protective gear, your armor, you do not have any sword, any offensive weapon with you, so you will be just taking hits upon hits. तब तक मार खाते रहोगे जब तक हथियार नहीं उठाओगे। You will keep on taking hits until you take up your weapon. और बाइबल कहती है हमारे पास भी हथियार हैं। And the Bible says we also have weapons. हमारे पास आत्मा की चोखी और पैनी दो धारी तलवार है। We have the sharp two-edged sword of the Spirit. वही तलवार जो मेरे यीशु के मुंह से निकलती है, वही तलवार उसने आपके और मेरे मुंह में भी डाली है। The same sword that comes out of our Lord Jesus' mouth, the same sword God has given to us, to you and me. अलग नहीं, It's not a different sword. वही तलवार दी है। It's the same sword. आपने देखा है, अच्छा मैं फिर से आपसे एक उदाहरण, यहाँ पे कितने लोगों ने गिटार बजाने की कोशिश करी? मुझे हाथ दिखाओ अगर How कभी many से- people tried to play guitar हाँ? or tried to learn it? मगर बहुत मुश्किल था तो आपने छोड़ दिया। मुझे दिखाओ हाथ। But it was so difficult that you left it. How many people did that? एक व्यक्ति यहाँ पे आ सकता है और बहुत बढ़िया गिटार बजा रहा है, आपको वाह कितनी बढ़िया आवाज निकल रही है इसी गिटार से, One person can come here, play the guitar, and you say, "Wow, what a beautiful sound is coming और out." फिर of एक guitar." दूसरा व्यक्ति आए और सेम गिटार को पकड़े और ऐसे करे झंग बड़ंग ढड़ंग बड़ंग, And then another person can come and make absolute nonsense सेम गिटार है from the same guitar. मगर एक प्रशिक्षित है, एक What? प्रशिक्षित नहीं है। But one is trained and the other is not trained. वही तलवार यीशु ने आपके मुंह में भी दी है। अब आपको सीखना है ये जो तलवार है, हाउ यू कैन यील्ड दिस वेपन, इस हथियार का आप इस्तेमाल कैसे कर सकते हो आत्मिक गढ़ों को ढाने के लिए। The same sword the Lord Jesus has now put in your mouth, He has given it to you, and you can learn